स्वागत है आपका हमारे एक और छोटी सी वीडियो में। तो इस बार हम पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस बार हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन है जो 2025 के PYQs हैं। तो इनको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका मतलब बेसिक बहुत अच्छा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट प्रेजेंट इन शोल्डर, मतलब कंधे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ मौजूद होता है। तो हमारा पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जोड़, हेंथ जोड़, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कंधे में यही जोड़ पाया जाता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी को पता है ये यूपी बोर्ड में भी आया था 12th में, और हमारे 2025 यूपी सीनेट में भी देखने को मिला था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब हम अपने तीसरे और सबसे बढ़िया प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है हार्ट, लीवर, स्किन, ब्रेन। तो देखिए इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्किन। लेकिन अगर यहीं पर बात कर दिया जाता कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की यहाँ पर बात होती तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है। ओके, सभी को पता होगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारी लीवर है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्मेट एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी, निम्न में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है टी लिम्फोसाइट और RBC। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लिम्फोसाइट, क्योंकि आप सभी को पता है कि बी लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारा बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी से बचाव के लिए निम्नलिखित में कौन सा टीका दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन पहला है OPV, दूसरा है BCG, तीसरा हेपेटाइटिस बी और चौथा है MMR। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BCG। आप सभी को पता होगा कि बच्चों जब छोटा बच्चा होता है तो उसको BCG लगवाने के लिए, आप अगर गाँव में रहते हो तो आपको पता होगा कि हर महीने पर लगता है। तो जो सुई या इंजेक्शन वैक्सीन बच्चों को दी जाती है वो BCG का इंजेक्शन होता है। हमारा अगला प्रश्न छठा है कि एम ऑफ आयुष्मान भारत योजना, मतलब आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब टू गिव हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंट ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारी की रोकथाम, और ऑप्शन चौथा है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आयुष्मान भारत योजना सभी को पता होगा, आप लोगों का बना भी होगा कई लोगों को। तो इससे यही होता है कि मतलब स्वास्थ्य बीमा अगर आपका मतलब एक तरह से ये होता है कि अगर आपका मतलब कोई बड़ी बीमारी है, अगर आप उसको कराना चाहते हैं तो ये आपको फ्री इलाज देगी अगर आपके पास ये कार्ड है तो। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्ट स्कीम इंक्लूड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मतलब स्वास्थ्य एवं आरोग्य, एंड प्रोवाइड प्रिवेंट सर्विस, रोकथाम एवं प्रदान करना, उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करना, तो सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप सभी को पता है मतलब जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल हेल्थ जो होती है उसमें सब कुछ शामिल रहता है। तो हमारा अगला हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन गैर संचारी रोग है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्सिडियल डिजीज़। तो हमारे ऑप्शन है STN, मतलब हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सेकेंड है कालरा, टाइफाइड, खसरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर संचारी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपरटेंशन। आप सभी को पता है हाइपरटेंशन मतलब जिस का मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया तो उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। ये हमारे 2025 सीनेट एग्जाम में पूछा भी गया था कि जब हमारा उच्च रक्तचाप हो जाता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपरटेंशन, और अगर लो होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेंशन। अगर यहीं पर अभी ऑप्शन में होता कैंसर तो आप कैंसर को लिख सकते थे, मतलब कैंसर को लगाते, वो भी एक नॉन कॉन्सिडियल डिजीज़ है। और ये भी एक वेरी बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। भी जब मैं एग्जाम में बैठा था तो इस क्वेश्चन को मैं मतलब पढ़ के गया था तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, मतलब स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन है यूट्रस में, सर्विस में, फैलोपियन ट्यूब में, और चौथा ऑप्शन क्या है ओवरी में, अंडाशय। तो इसमें से लगभग बच्चों को पता होगा कि हमारे जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये मेरा भी राइट आंसर था क्योंकि मैंने पढ़ के गया था वैसे इसको, तो मेरा मतलब सही हो गया था। तो चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ECG इज यूज, मतलब ECG का उपयोग किसके लिए करते हैं। लीवर तो कैसे करेंगे, ब्रेन वेव्स मस्तिष्क तरंग के लिए भी नहीं करेंगे, हार्ट इलेक्ट्रिविटी,
हाँ, मतलब इसमें से इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा ना, हार्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो सिंपल से पता चल रहा है कि मतलब हृदय की गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मतलब हॉस्पिटल में ईसीजी चलती हुई, तो उसमें यही पता करता है कि हार्ट रेट कितना। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा कि ऐसे से ऊपर नीचे, ऐसे से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो उसमें ये भी लिखा होगा 72 73, ऐसे बताता रहता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें का 3 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी दूषित जल के कारण नहीं होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट कजर ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड वाटर? तो इसमें हमारे ऑप्शन है कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी, पीलिया। तो आप सभी को पता है कि पीलिया जो है वो दूषित जल के कारण नहीं होती, इसका कुछ दूसरा कारण होता है। और यहाँ पर जो हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सब तो हमारे दूषित जल के बहुत बड़े वो है, मतलब से दूषित जल पीने से हो जाता है लोगों को। मुझे तो खैर एक भी बार नहीं हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीबी मेनली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? मतलब टीबी मुख्य रूप से हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे ऑप्शंस कह रहे हैं लंग्स, हार्ट, किडनी, यकृत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंग्स। टीबी जो है मेनली वो हमारे लंग्स के अफेक्टेड करता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब आप लोग कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन? मतलब किसी भी संक्रमण या टीकाकरण के बाद कौन सी प्रतिरक्षा? तो आप सभी को पता है कि कोई भी हम अगर टीकाकरण का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वो एक्टिव इम्यूनिटी को देगा, ना कि पॉजिटिव। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा आंसर कह रहा है कि प्रत्येक स्टेप नर्स का क्या कार्य होता है? मतलब जो हम लोग कोर्स करने वाले हैं उसका मेनली वर्क क्या होता है? जटिलताओं को रोकना, उच्च स्तर की देखभाल, स्वास्थ्य एवं संवर्धन, अनुसंधान और तर्कसंगत देखभाल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा जटिलताओं को रोकना। मतलब अगर कोई जटिल बीमारी आ गई है तो उसको रोकेंगे हम, ये थोड़ी ना कि चलो डॉक्टर को बुलाएंगे तो फिर ठिकाने लग जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट हाइजीन मेजर टू कीप अवे सॉफ्टलिप इन हॉस्पिटल? अस्पताल में लोगों को दूर रखने के लिए स्वच्छता का सरल उपाय क्या है? कीटाणु शोधन, विसंक्रमण, स्वच्छ वातावरण, उचित स्वच्छता। मतलब अगर वो हमारा जो इन्वायरमेंट अगर वो क्लीन रहेगा तो बेसिक सी बात है कि मतलब वो डिजीजेस कम होगी ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्लीन एनवायरनमेंट हो जाएगा। बाय व्हाट नेम इज द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स नो इन द मार्केट? मतलब बाजार में गर्भ निरोधक दूधों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है OCP, फैमिली पिल्स, परिवार नियोजन की गोलियाँ, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जन्म नियंत्रण की गोलियाँ, गर्भ निरोधक दवा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्थ कंट्रोल पिल्स। आप सभी को पता होगा अगर आपने 12th की बुक पढ़ी होगी चैप्टर वो, तो उसमें क्या नाम था चैप्टर का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर, तो उसमें आपने देखा होगा इसके बारे में अच्छे से दी है डिटेल। और हमारे 12th के बोर्ड में पूछा भी गया था। और ये देखिए हमारे 12th का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? हमारे ऑप्शन है एनाफिलीज, एडिस, क्यूलेक्स, और कौन सा क्वेश्चन है और नहीं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा एनाफिलीज। एनाफिलीज की जो है कि एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है। चलिए हम अपने मलेरिया किस स्टेज तो वही क्वेश्चन। हृदय संबंधी रोग होता है। डज हार्ट डिजीज ऑफर? मतलब पेरिकार्डियम, हार्ट सेल्स, डैमेज टू हार्ट मसल एंड कोरोनियम। मतलब हृदय संबंधी तो हृदय की अगर मांसपेशियों को नुकसान पहुंच रहा है तो मतलब हृदय संबंधी रोग हो गया है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डैमेज टू हार्ट मसल। ओके चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हृदय उपचार विभाग को किस नाम से जाना जाता है? मतलब हार्ट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट इज नो, मतलब हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे बायोलॉजी को जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। और हृदय वाले को दूसरा कुछ, हृदय वाले को तो यहाँ पर मेनली कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी है हृदय उपचार विभाग। तो चलो हमने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुपोषण किसकी कमी से होता है? व्हाट इज डेफिशिएंसी कॉज माइल न्यूट्रिशन? इसमें हमारे ऑप्शन है क्वाशियोर, टीबी, टाइफाइड, इंडिस्कोइनिक। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वाशियोर। ओके, तो हमारे पास 24 क्वेश्चन होते हैं। आपको कमेंट जरूर बताना कि आपका कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन स्वास्थ्य का घटक नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो हमारे ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सुरक्षित गर्भाधारण, परिवार नियोजन, संक्रमण के लिए टीकाकरण। तो अगर प्रजनन स्वास्थ्य का घटक नहीं है तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण। क्योंकि अगर स्वास्थ्य के लिए अगर आप टीकाकरण नहीं करा रहे हैं तो ये स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आएगा, है कि नहीं? है। तो हमारे पास 22 ही क्वेश्चंस थे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन, 24 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपके मतलब इसमें 20+ क्वेश्चन सही हैं तो अपना समझ लीजिए आप 2026 में कम आपकी बायोलॉजी में तो मैं बोल सकता हूँ कि 24 में आपके 22+ ही आंसर सही रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।